यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ साल में एक बार एक ऐसा आयोजन होता है। आज हम अगर जिंदा हैं तो मात्र प्रकृति के लिए जिंदा हैं। प्रकृति को इसलिए हमारे ऋषियों ने माता के रूप में भी पुकारा है। जो अतिथि होते हैं वो देवता होते हैं, तो हमारा देवता हकीकत में प्रकृति ही है। प्रकृति हमारा पूज्य है, सम्मानीय है एवं हमारे अंदर स्थित जीव का आधार भी है। आपको क्या ऐसा लगता है कि प्रकृति की पूजा इसका एक सार्थक व्यवस्था हो सकती है? धर्म मात्र एक है जो धारण किया हुआ है संपूर्ण विश्व को, हमारी शरीर को एवं ये सारी भू नहीं अखंड ब्रह्मांड को जो धारण किया हुआ है वही धर्म है। चरित्र और आचरण के आधार पर जीने वाला व्यक्ति ही धार्मिक है। जिनके अंदर आचरण है वह ही, पूर्व में हमारे विशेषज्ञ महोदय बोल रहे थे, हकीकत में शरीर के अंदर जो गुण है, तो ये प्रकृति से अगर आप प्रेम करते हो तो प्रकृति भी आपको प्रेम देते हैं, स्थान देते हैं। इसलिए जहाँ गड्ढा है वहाँ भी आपको दीप के बराबर प्रकृति। मैंने सुना है जी कि जब आप यहाँ पर आए और जब एक कुटी बना करके रह रहे थे तो यहाँ जंगली जानवर भी आया करते थे, एकदम बियाबान जंगल था। हम एक संत हैं और संत का सभी मित्र होते हैं। प्रत्येक प्राणी से हमारा अगर मित्रता है तो हमें दुश्मन की दृष्टि से कैसे देखेंगे। और इतने चमकदार ललाट में ऐसी शोभायमान, इसके पीछे क्या राज है? सब कुछ प्रकृति का है तो आपका क्या है? ये बाल भी प्रकृति क्या हुआ, हमने तो बनाया नहीं। अभी हम अनंत महिमा शक्ति सागर गौ सेवा केंद्र में हैं। ये गरियाबंद जिले के कांडसर गांव में स्थित है। यहाँ पर एक अद्भुत आश्रम है, जिस आश्रम के बारे में हम जब रायपुर में थे तो हमारे साथी आशुतोष ने बताया कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ साल में एक बार एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें चीफ गेस्ट प्रकृति से जुड़े हुए जीव जंतु, वायु, अग्नि आदि कुछ होते हैं। तो ये अपने आप में हमें एक आश्चर्य में डालने वाली बात लगी। तो आज हम उसको देखने के लिए, चूंकि आयोजन आज था यहाँ पर, तो उसको देखने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुँचे। तो सौभाग्य हमारा है कि इस आश्रम के जो बाबा हैं उदयनाथ जी, उनसे मुलाकात हो गई और हमें कुछ वक्त देने के लिए तैयार भी हो गए। तो आइए इस आश्रम के बारे में हम बाबा जी से ही कुछ जानते हैं। बाबा जी प्रणाम। बताइए आप इस आश्रम के बारे में। जी, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या ऐसा उद्देश्य था, ऐसा क्यों लगा कि प्रकृति की पूजा होनी चाहिए? जी जी, धन्यवाद आपको, आपके मीडिया को, अपने यह अनंत महिमा शक्ति सागर गौ सेवा केंद्र का जी। रहस्य को मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंचाने का प्रयत्न किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंधुओं, हमने यहाँ पर 2005 में स्थापित किया आश्रम, और इस आश्रम में 2 गौ माता को हमने रखे। उस गौ माता का नाम है एक सुशीला, दूसरा चंचला। उस गौ माता की बहुत सारा पुस्तकों में मैंने अध्ययन करते हुए गाय समाज के लिए कितना उपकारी प्राणी है और प्रकृति हमारा क्या होते हैं। आज हम अगर जिंदा हैं तो मात्र प्रकृति के लिए जिंदा हैं। प्रकृति को इसलिए हमारे ऋषियों ने माता के रूप में भी पुकारा है। हम प्रकृति के संतान हैं, प्रकृति हमारे माँ है, प्रकृति हमारे बाप है। इनसे हमारी जन्म होता है,
इसलिए मैंने सोचा कि प्रकृति से बड़ा दुनिया में कोई इंसान या कोई जीव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ही हमारे आदरणीय पूज्य हैं, देवता हैं। जी, जी, और इतिहास कहता है अतिथि देवो भव। जी। जो अतिथि होते हैं वो देवता होते हैं। तो हमारा देवता हकीकत में प्रकृति ही है। प्रकृति हमारा पूज्य है, सम्मानीय है एवं हमारे अंदर स्थित जीव का आधार भी है। लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ईश्वर को लेकर के लड़ रहे हैं, ईश्वर को लेकर के अल्लाह को लेकर के, पैगंबर को लेकर के, ईसा मसीह को लेकर के, गुरु गोविंद सिंह को लेकर के, और फिर जो धर्म है उसमें भी उपधर्म हो गए हैं, उसको लेकर के भी लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि प्रकृति की पूजा इसका एक सार्थक व्यवस्था हो सकती है? जी, धर्म के नाम पर आज जो भी वाद विवाद है, ये सब मतभेद है। अपना अपना मत, अपना अपना विचार को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए लगे हुए लोग ही वाद विवाद करते हैं। धर्म मात्र एक है जो धारण किया हुआ है संपूर्ण विश्व को, हमारी शरीर को एवं ये सारी भू नहीं अखंड ब्रह्मांड को जो धारण किया हुआ है वही धर्म है। धारण ही धर्म कहलाता है। धर्म धारण धरित्री रही छी चारी जुगरे, हमारे संत कवि भीम भोई जी कहते हैं। उसको हम धर्म मानते हैं। तर्क वितर्क वितंडा तंडा ये सारे चीज को हम नहीं मानते। हमारा धर्म जो है सभी को पुत्र बराबर, सभी को संतान बराबर मानता है। हमारे शास्त्रों में भी कथित है वसुदेव कुटुंबकम। जी, यही हमारा। आपने शास्त्र की बात कही, जी, तो क्या आपको हिंदुइज्म आपको ज़्यादा उपयुक्त लगता है? उपयुक्त तो सबसे बड़ा है जीवन में अपना चरित्र। चरित्र और आचरण के आधार पर जीने वाला व्यक्ति ही धार्मिक है। जिनके अंदर आचरण है वह ही, पूर्व में हमारे विशेषज्ञ महोदय बोल रहे थे, हकीकत में शरीर के अंदर जो गुण है। यहाँ पर आश्रम में पहुँचे जी, तो हमने पाया कि ये जमीन के अंदर गड्ढे में है। जी, हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या बारिश में यहाँ पानी नहीं भरता होगा? नहीं, माँ की कृपा है। देखिए, मैंने जीवन में उपलब्धि किया है। जब यहाँ मैंने डेरा डाला तो अभी जो रसोई कक्ष बनाया है उसमें नदी की धार थी और उस धार में उस समय अकेला था। कांवर से पानी ऊपर ला करके मैंने भोजन बनाता था। बाद में कितना मैंने कांवर से पानी ऊपर चढ़ाते रहूंगा ऐसा करके उस धार में ही मैंने भोजन बनाना शुरू कर दिया। वाह! जी, 1 साल जैसे मैंने भोजन बनाया तो प्रकृति के इतना कृपा है, गंगा माता ने अपना दिशा बदल दी। क्या बात! तो ये प्रकृति से अगर आप प्रेम करते हो तो प्रकृति भी आपको प्रेम देते हैं, स्थान देते हैं। इसलिए जहाँ गड्ढा है वहां भी आपको दीप के बराबर प्रकृति स्थापित कर सकते हैं। ये मैंने जीवन में उपलब्ध किया है। जी, आप अभी भी जहाँ भोजन किए होंगे वो नदी का धार थी। क्या बात है! जी, अच्छा बाबा जी, एक चीज़ ये बताइएगा, मैंने सुना है जी, कि जब आप यहाँ पर आए और जब एक कुटी बना कर के रह रहे थे, तो यहाँ जंगली जानवर भी आया करते थे, एकदम बियाबान जंगल था। तो जानवरों के बीच साँप भी आ रहे होंगे, तो कभी आपको भय नहीं लगा या जानवरों ने आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा नहीं की? जी, 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 नहीं किए। हम एक संत हैं और संत का सभी मित्र होते हैं। प्रत्येक प्राणी से हमारा अगर मित्रता है तो हमें दुश्मन की दृष्टि से कैसे देखेंगे। जी। इसलिए मैं अकेले यहाँ सभी प्राणियों के साथ, यहाँ सांप से लेकर शेर तक अपने ही
मित्र के भाव से मुझे प्यार से स्थान दिए, तभी मैंने यहाँ ठहर पाया हूँ। जी बहुत सुंदर। जी अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा, अभी हमने देखा कि वो जब गौ माता आ रही थी और उसके सामने सफ़ेद कपड़े बिछा करके और उसमें लोग लेट रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग लेटे होंगे करीब ये 3 साढ़े 3 किलोमीटर की यात्रा में, जी और किसी पर भी गौ माता चली नहीं। जी जहाँ तक मैं देखा हूँ, जी। गौ माता चली नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो गौ की महानता है, ये तो सनातन का महानता है। इसीलिए तो गौ को विश्वस्य मातरम कहा गया। इसीलिए गौ आज तक ना किसी को नुकसान पहुंचाई है, ना नुकसान पहुंचाएगी। सदैव संतान के बराबर ही पालन की है। जी, जी। जी, इसलिए गौ हमारी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, आदिकाल से आज तक हमने आज भी प्रमाणित देखे हैं। मतलब ये बड़ा संदेश है। जी 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 जी, जी। अच्छा बाबा जी, एक सवाल और। जी हमने देखा कि महिलाएं तलवार चला रही थीं, शक्ति प्रदर्शन जिसको कहें, जी या और कुछ भी कह सकते हैं। जी। उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई राज है? उसके पीछे देखिए, शक्ति का एक प्रतीक है तलवार, जी। और नारी हमारी संपूर्ण देश के लिए नहीं, समाज के लिए भी एक शक्ति है। बिल्कुल। आज नारी शक्ति के कारण ही हमने यहाँ पर जो भी बातचीत कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने कोख में जन्म देने का कृपा नहीं करती, ये शक्ति नहीं देती, तो आज हमारी संसार में रहने का भी अवसर नहीं मिलता। इसलिए हम सर्वदा गौ को भी एक शक्ति के रूप में देखा है, नारी को भी एक शक्ति के रूप में देखा है। इसलिए शक्ति का प्रतीक स्वरूप तलवार को हमने आगे लेकर चलते हैं। आज नहीं, आदिकाल से शक्ति का ही संसार है। जिन व्यक्ति में शक्ति है उसका ही दुनिया है। वीर भोक्ता वसुंधरा। घुंघराले बाल इस आयु में और इतने चमकदार ललाट में ऐसी शोभायमान, इसके पीछे क्या राज है? ये तो प्रकृति का देन है। नहीं, सब जी कुछ प्रकृति का है, तो आपका क्या जी, है? ये बाल भी प्रकृति दिया हुआ, मैं तो बनाया नहीं। बनाया नहीं हूँ। उन्होंने कृपा दृष्टि से हमको जो बनावट बनाया है, प्रकृति ही बनाया है, पिता माता की कृपा से बनी हुई है। इसके पीछे और मैं कुछ नहीं कह सकता। जी। अनुयायियों के लिए और लोगों के लिए संदेश। अनुयायी एवं संपूर्ण देशवासियों को मेरा एक संदेश है, प्यारे, सबसे बड़ा संसार में एक उत्कृष्ट जीवन जीने का प्रयत्न सर्वदा मनुष्य करना चाहिए। जन है, जो भी धर्मवाद है, जातिवाद है, मतवाद है, इस सभी को त्याग करते हुए एक मानव धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी। धन्यवाद बाबा जी।